Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू संभाग में बिजली के अघोषित कटौती को कम करने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 220, 132, 33 केवीए का बर्न ग्रिड स्टेशन के विस्तारीकरण का उद्घाटन किया। बर्न ग्रिड स्टेशन की क्षमता 160 मेगावाट से 220 मेगावाट बढ़ा दी गई है। इससे जम्मू संभाग के राजौरी और रियासी जिले के अलावा जम्मू के पौनीचक, तालाब तिल्लो और बोड़ी में बिजली के अघोषित कट से निजात मिलेगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीनगर में स्वर्णिम विजय मशाल का भव्य स्वागत किया गया। 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वर्णिम विजय मशाल को रोशन किया गया था। मशाल को सुरक्षा बलों के जवानों, नगर के गणमान्य व्यक्तियों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स, स्कूली बच्चों, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़ी ही गर्मजोशी से रिसीव किया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल और कार रैली के माध्यम से तिरंगा लहराते इस भव्य रैली का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान बच्चों द्वारा खूबसूरत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जिला शोपियां के केलर के स्थानीय स्वयं सेवकों ने केलर अस्पताल के परिसर और आसपास की सफाई की। इस सफाई को स्वास्थ्य विभाग करने में पूरी तरह विफल रहा है। कई बार शोपियां के स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से सफाई के लिए संपर्क किया, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी को देखते हुए दर्जनों युवा अस्पताल परिसर पहुंचे और आसपास और परिसर में सफाई अभियान चलाया। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आवाज को बुलंद करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जम्मू में आरोप लगाए कि मोदी सरकार जब से 2014 के सत्ता में आई है, उन्होंने जनता को बहुत सब्ज बाग दिखाए हैं। महंगाई 7वें आसमान पर है, रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ गया है। जम्मू में जेएनके यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जुलूस निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की उन लोगों ने मांग की। वहीं सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की भी मांग रखी। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ट्रांसपोर्टरों की कमर टूट गई है। आलम यह है कि लगातार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से अब प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों ने एक बार फिर से 30% यात्री किरायों में बढ़ोतरी की मांग की है। ट्रांसपोर्टरों ने इस मामले में प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने साफ किया है कि अगर उन्हें 10 दिनों के भीतर इंसाफ नहीं मिला तो फिर हड़ताल पर जाने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। आम जनता को होने वाली परेशानियों के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का 27वां दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी वासियों को 1475 करोड़ की परियोजनाएं सौंपी, जिनमें 744 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 730.91 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान 146 करोड़ की लागत से बना भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के नए इमरजेंसी ब्लॉक का उद्घाटन कर दिया है। उनके साथ सलाहकार आर भटनागर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य आयुक्त अतुल डुल्लू व अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। इस ब्लॉक की क्षमता 100 बिस्तरों की है। जीएमसी में नए इमरजेंसी ब्लॉक का निर्माण 4 साल पहले 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद शुरू हुआ था। इस ब्लॉक को शुरू करने का लक्ष्य 2019 को रखा गया था, लेकिन काम पूरा न होने के कारण लगातार इसके उद्घाटन को लेकर देरी होती रही। 100 बिस्तरों की क्षमता वाले इस ब्लॉक की हर मंजिल पर 33
बिस्तरों की क्षमता है। इनमें से 12-12 बिस्तर आईसीयू के हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद से ही उन्होंने मंत्रालयों के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। रेल मंत्री रोज सुबह 9 बजे अपने मंत्रालय पहुंच रहे हैं। वे सुबह से शाम तक सभी रेल प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति को समझ रहे हैं और उनके प्रमुख अफसरों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इन बैठकों में रेल मंत्री का मुख्य फोकस हाई स्पीड ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और स्टेशन में सुधार को लेकर है। इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट अपने तय समय सीमा से पीछे चल रहे हैं।